अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एस इन्फो अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से फूड ग्रेन सुपरवाइज़र का पेपर हुआ है उसके जो एमसीक्यूज़ हमें रिसीव हुए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो पेपर है ये सेकंड शिफ्ट में हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर हमने पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर किसी ने वो नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाकर वो पेपर भी देख सकता है। और जो हमारे चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दे और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को भी दबा दे ताकि उसको हमारे चैनल की हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सके। हम अपने इस चैनल पर इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करते हैं और तैयारी के रिलेटेड भी जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होते हैं वो हम अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो पेपर है ये सेकंड शिफ्ट वालों का पेपर है। पहले वाली वीडियो में काफ़ी लोग जो हैं वो कमेंट्स कर रहे हैं कि ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये तो पेपर में आए ही नहीं थे, लेकिन वो जो है वो फर्स्ट शिफ्ट वालों का पेपर है और ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये सेकंड शिफ्ट वाले पेपर में आए हुए थे। तो ये आपने जो है वो ध्यान रखना है। तो इसका जो पहला एमसीक्यूज़ था वो था विच गैस इज़ यूज्ड इन प्रिंटिंग मशीन। तो प्रिंटिंग मशीन जो वो प्रिंट करने के लिए कोई भी चीज़ डॉक्यूमेंट इमेज जो प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं उसमें जो गैस यूज़ होता है वो अर्गोन गैस यूज़ होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अर्गोन गैस। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन जो है वो मैथ का आया हुआ था। अगर एक 10 आदमी एक काम को 40 दिन में करते हैं तो एक आदमी इसी काम को कितने दिनों में करेगा। तो इसको जो है वो हमने सॉल्व किया है कि एक साइड पर हमने आदमी लिखे हैं और दूसरी साइड पर हमने जो है वो दिन लिखे हैं। अगर 10 आदमी हो गए तो वो 40 दिन में एक काम को कंप्लीट करेंगे। अगर एक आदमी होगा तो वो कितने दिनों में जो है वो कंप्लीट करेगा, तो वो हमने एक्स लगा दिया। ऊपर वालों को हमने जो है वो आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और एक को नीचे जो है वो डिवाइड करते हैं और बराबर जो है वो एक्स लिखते हैं। तो एक जो है वो अगर ना भी लिखें तो वो वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 40 को हमने 10 से जो है वो मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया हमारे पास 400। तो अगर 10 आदमी जो है वो एक काम को 40 दिन में करते हैं, वो अगर अकेला आदमी वही काम करेगा तो वो उसको 400 दिन में जो है वो कंप्लीट करेगा। तो इसका जो आंसर है वो 400 दिन है। अगर किसी ने ये आंसर लगाया तो उसका बिल्कुल ये आंसर ठीक है। आगे चलते हैं। आगे एक और मैथ का क्वेश्चन आया हुआ था। अगर एक बच्चे ने एक किताब में 16 नंबर हासिल किए हैं और इस किताब के टोटल नंबर जो है वो 25 थे, तो इसको कितने परसेंट इसने जो है वो नंबर हासिल किए हैं टोटल में से। तो इसका जो फार्मूला है वो है परसेंटेज का फार्मूला होता है हासिल करदा नंबर तकसीम जो है वो टोटल नंबर और मल्टीप्लाई हम उसको जो है वो 100 से कर देते हैं। तो उसने कितने हासिल नंबर किए हैं 16। 16 को ऊपर हमने रखा और उसको 25 पर जो टोटल उसके नंबर हैं उस पर डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई हमने जो है वो 100 से कर दिया। तो इसका जो आंसर आया वो आया 64। तो जिसने 64% लगाया है उसका जो है वो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा। तो आगे चलते हैं। आगे एक और जो है वो मैथ का क्वेश्चन आया हुआ था। एक आदमी ने एक मोबाइल फ़ोन 20,000 में ख़रीदा है और इसने 16,000 का बेचा। बताएं इसे कितना नुकसान हुआ है। तो सबसे पहले जो है वो हम इसका लॉस मालूम करते हैं कि कितने जो रुपए का इसको जो है वो लॉस हुआ है। तो लॉस का जो फार्मूला होता है वो होता है जितने में उसने ख़रीदा है और माइनस जो है जितने में उसने बेचा है। तो इसको जो है वो 4,000 का नुकसान हुआ है। तो इसकी अब जो हमने परसेंटेज निकालनी है। तो लॉस का जो है वो उसी तरह जिसी तरह हमने पीछे जो है वो नंबरों की परसेंटेज निकाली है उसी तरह हमने इसकी भी परसेंटेज निकालनी है। 4,000 का उसको जो है वो लॉस हुआ है और तकसीम हमने कितने रुपए का उसने ख़रीदा था 20,000 का ख़रीदा था। तो 20,000 से हमने उसको जो है वो तकसीम कर दिया और मल्टीप्लाई 100 से किया। तो इसका जो जवाब आता है वो है 20%। तो इसको जो नुकसान हुआ है वो हुआ है 20%। तो जिसने इसका आंसर 20% लगाया है उसका ये बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। आगे जो है वो इंग्लिश का क्वेश्चन आया हुआ था। अकॉर्डिंग टू ग्रामर टू हेल्प इज़ आ। तो ग्रामर की रूल से जो टू हेल्प है ये क्या है। तो ये जो है ये एक वर्ब है। तो जिसने इसका आंसर वर्ब लगाया उसका जो है ये बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। आगे जो है वो ये भी इंग्लिश का क्वेश्चन आया हुआ था। द कायदे आज़म डैश ऑन 25 सितंबर 1976। तो इसका जो है वो वाज आएगा द कायदे आज़म वाज ऑन 25 सितंबर 1964। तो इसका जो है वो गलत मुझसे स्टेटमेंट जो है वो टाइप हो गई है। द कायदे आज़म वाज बर्न
बर्न आना था यहाँ पर, तो बर्न आएगा, तो ये जो है वो आपने करेक्ट कर लेना इसको। तो इसका जो राइट आंसर था वो वाज था। तो आगे जो है वो उर्दू का क्वेश्चन आया हुआ था, अली बहुत अच्छा पढ़ता है। अब ये मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद कि ये किस तरह क्वेश्चन जो आया, मुझे किसी ने इसी तरह बताया तो मैंने इसे जो है वो टाइप कर दिया। अगर किसी को इसका जो है वो सही सही क्वेश्चन याद हो तो उन्होंने कमेंट्स बॉक्स में वो क्वेश्चन जो है वो लाजमी लिखने हैं, ताकि बाकियों का जो है वो फ़ायदा हो सके। तो ये जो क्वेश्चन है ये था, अली बहुत अच्छा पढ़ता है, इस इसमें अच्छा इसम की कौन सी फॉर्म है? तो ये जो है ये इसमें सिफ़त है, यानी कि उसकी जो है वो सिफ़त बयान हो रही है कि वो बहुत अच्छा पढ़ता है। तो अच्छा पढ़ना जो है वो ये उसकी खूबी है, तो इसको इसमें सिफ़त कहते हैं। जिसने इसमें सिफ़त लगाया है उसका जो है वो ये राइट होगा। आगे जो है वो एक और उर्दू का ही एमसीक्यूज़ आया हुआ था, बताएं इनमें से इसमें मार्फा कौन सा है? तो ये भी जो है मुझे जिस तरह मिला है मैंने उसी तरह टाइप कर दिया। तो जो इसका सही है वो आपने नीचे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी जो है वो टाइप करने हैं। जो भी मुझसे गलती हुई है वो आपने लाजमी जो है वो नीचे बताना है। तो इसमें जो है वो इसमें मार्फा का जुमला कौन सा है? मैं लाहौर जाऊँगा। तो ये जो है इसमें लाहौर यानी कि इसमें मार्फा है, तो ये इसका जो है वो राइट आंसर होगा। तो हमें जो है वो इतने ही एमसीक्यूज़ मिले हैं। अगर किसी को और इसके एमसीक्यूज़ याद हों तो वो हमारे इस व्हाट्सएप वाले नंबर पर भी सेंड कर दे और नीचे कमेंट्स बॉक्स में भी लाजमी जो है वो बताए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।